जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का बीपीएससी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें जो है टोटल प्रैक्टिस सेट जो है ये पूरा इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया है, तो इसे हम लोग पूरा कंप्लीटली देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसे आप लोग पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा, तो इसलिए मैं इस प्रैक्टिस सेट को चला रहा हूँ। और इससे पहले आपको केवीसी नैनो का चल रहा है, तो उसमें 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये स्टार्ट आज से लिया जा रहा है, तो इसे आप लोग पूरा देखिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, और इसका राइट आंसर जो होगा देखिए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है और मार्शल ने इसे रुद्र शिव माना है। इसके अतिरिक्त बहुत से शिवलिंग भी की आकृति जो है प्राप्त हुई है जो शिव पूजा से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। देखिए बौद्ध की मृत्यु जो है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था 443 ईस्वी पूर्व में राजगिरी की तापसी गुफा में हुई थी। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में सूट पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ये आप जानते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विक्रमशिला। बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? देखिए महावीर जैन की मृत्यु जो है ये 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में राजा हस्तिपाल के यहाँ पावापुरी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? और इसका राइट आंसर जो होगा पाटलिपुत्रा हो जाएगा, डी हो जाएगा पाटलिपुत्रा। देखिए पौल्भी में तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था पौल्भी में हुआ था, लेकिन उस समय इसका अध्यक्ष कौन थे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्थूलभद्र जो थे पाटलिपुत्रा में जो हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? और ये है अंगूर निकाय में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है, इजी भी क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर देखिए, नंद वंश का प्रथम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली शासक महापद नंद था। बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया है। और नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। नंदों ने करीब 22 वर्ष तक शासन किया था और अंतिम नंद राजा धानानंद था। पुराणों के अनुसार महापद नंद द्वारा विजित 5वां राज्य कलिंग था। प्राचीन कलिंग यानी कि वर्तमान में उड़ीसा प्रांत था, जिसकी राजधानी दंतपुर थी। महापद नंद की कलिंग विजय का अप्रत्यक्ष संकेत कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा लेख में भी मिलता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसमें एक स्थान पर नंदराज द्वारा खुदवाई गई एक नहर तथा अन्य उसके द्वारा
उनकी प्रतिमा उठा ले जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा उनके नए कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धानानंद को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए पूरा क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा तो मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलूंगा। क्वेश्चन कह रहा है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों में पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुमान किया था। देखिए इसमें सटीक करना है कि कौन पहले गए, उसके बाद से कहाँ गए, उसके बाद से कहाँ गए। देखिए गया गए थे पहले, उसके बाद से कुशीनगर गए, पहले गया गए उसके बाद कुशीनगर गए, उसके बाद से लुबनी गए, उसके बाद से कपिलवस्तु गए और उसके बाद से कुशीनगर गए, उसके बाद से सरवस्ती गए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए हैंसन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सूती कपड़ों के लिए जो प्रसिद्ध नगर था वो मथुरा था और रेशमी कपड़ों के लिए वाराणसी था। अगर रेशमी कपड़ा पूछता तो आप यहाँ पे वाराणसी आंसर करते, लेकिन यहाँ पे सूती कपड़े पूछ रहा है तो आप मथुरा इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मेडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझना चाहिए पहले, उसके बाद से इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। देखिए गौरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत के दो शक्तिशाली राजा थे, एक थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरा थे जयचंद। आपसी दुश्मनी के कारण जयचंद ने तराई युद्धों में पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, लेकिन गौरी का उद्देश्य स्पष्ट होने पर कि वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। जयचंद उसके विरुद्ध हो गए और 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध में पराजित हो गए। इस तरह से भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत हो गया। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंदवार का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग डेट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए पूरा कंप्लीटली और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए बलवन के राजतत्व सिद्धांत के दो प्रमुख विशेषता थी। पहला था सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और दूसरा था कि सुल्तान का निरकुंश होना आवश्यक है और इसने जिन्ने इलाही की पदवी धारण की थी। इसका राइट आंसर उपाधि सी हो जाएगा, जिन्ने इलाही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जामा की पदवी दी थी। नादिर उज जामा की पदवी किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर देखेंगे अबुल हसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं, कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। देखिए अप्रभावित पूछ रहा है, यानी कि उसमें उसका प्रभाव नहीं रहा। देखिए दानापुर था, पटना था, मुजफ्फरपुर था, आरा था, मुंगेर नहीं था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंगेर।
बिहार का मुंगेर क्षेत्र जो 1857 के क्रांति के अप्रभावित रहा था, जबकि आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। कोल विद्रोह 1831 और 32 का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बुद्धा भगत ने किया था। 1855 में ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी है स्थापना से है? देखिए, टेबरेकल ऑफ न्यू डिप्रेशन इससे है, और इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएशन इससे भी है। तो 2 और 3 देखेंगे ऑप्शन में कौन सा आंसर है, 2, 3। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही है। और आत्मसेन आंदोलन ई.वी. रामास्वामी नायर, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वी.डी. सावरकर के बारे में सही है? देखिए, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैनेज की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते हुए जहाज से कूद पड़े थे, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 सभी सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे कम आयु के शहीद थे, कौन थे? तो खुदीराम, ठीक है। और सुखदेव जो थे 24 वर्ष की आयु में, असफ उल्लाह खां जो थे 27 वर्ष की आयु में, ये 27 वर्ष की आयु में। और हेमू कल्याणी जो थे ये 19 वर्ष 9 महीना 28 दिन की आयु में इनको फांसी दी गई थी। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। और ये सभी किससे रिलेटेड थे? तो ये थे किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में गिरफ्तार किए गए थे। और कब गिरफ्तार किए गए? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। 11 अगस्त 1908 ईस्वी में इन्हें फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मैडम बीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ये गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थे, हाँ ये लंदन में उनकी निजी सचिव थी। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे, हाँ ये मुंबई में इनका जन्म हुआ था और ये फारसी परिवार से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे 2 और 3, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा डेट। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित करना। निम्नलिखित में से किसे नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ये सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का निर्माण एवं पेश करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है। इन्होंने ही लाहौर अधिवेशन में इस विधेयक को पेश किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था।
इसमें नेहरू रिपोर्ट के प्रथम साक्ष्य डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस अधिवेशन में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है लाहौर अधिवेशन, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पूना फैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, और ये आप जानते हैं कि गांधी जी एवं अम्बेडकर ने दोनों आदमी मिलकर किए थे। देखिए पूना पैक्ट 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था, लेकिन प्रांतीय विधान मंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। देखिए कितना वृद्धि की गई है, तो 18% वृद्धि की गई है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और कितनी संख्या से बढ़ाकर कितना किया गया, तो 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पूछा हुआ है क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो है त्रिपुरी अधिवेशन। ये कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये हम बता दिए आपको, याद रखिएगा। लेकिन ये कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुण असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। अरुणा असफ अली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध सेनानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा उन्होंने फहराया था। अरुणा असफ अली ने 1930 में और 32 में और 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल की सजाएं काटी थी। इन पर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा था। इसी कारण से 1942 की अगस्त क्रांति में अरोड़ा जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर जो होगा चार्टर एक्ट 1853, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट में अंतिम एक्ट जो था 1853 का चार्टर एक्ट था। इस कानून ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए परिषद और जोड़े। इन्हें विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्द में इसे गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया था। यह विधान परिषद छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया जाता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अलेक्जेंडर। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। ये ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में इंजीनियरिंग थे। पुरातत्व विभाग के उच्च पदों पर रहते हुए कनिंघम ने भारत में प्राचीन विस्तृत इतिहास के विषय में काफी जानकारी दी है। इन्हें इनके योगदानों के लिए ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर से भी सम्मानित किया गया है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, जॉन मार्शल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जॉन मार्शल भी 1902 से लेकर के 1928 तक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक रहे थे। और दूसरा है मार्टिन व्हीलर के बारे में जान लेते हैं। मार्टिन व्हीलर एक ब्रिटिश पुरातात्विक और ब्रिटिश सेना के में अधिकारी थे। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी? आगे देखेंगे इसका आंसर हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, और इधर केरल और पश्चिम बंगाल है। और इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कर्मा के रूप में व्यक्तित करे तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करे। ठीक है, करते हैं हम लोग। देखिए, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, सभी ये 1919 में हुआ है, लेकिन डेट के वजह से इसे करना पड़ेगा। देखिए, रॉलेट एक्ट जो था 21 मार्च को हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 21 मार्च 1919 में। ठीक है, उसके बाद से रॉलेट एक्ट हो गया। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह जो था 6 अप्रैल को हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को, अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। और अमृतसर अधिवेशन जो है, ये अमृतसर अधिवेशन ये जो हुआ था 26 से लेकर के 30 दिसंबर 1919 तक, ये 13 अप्रैल हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? और ये है आपका राजगीर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजगीर। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाट अंचल अवस्थित है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, झारखंड में। झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भाग में इसे लातेहार, गुमला, पश्चिमी लोहरदगा, उत्तर पश्चिमी रांची तथा सीमावर्ती छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। तो पाट शब्द इसी क्षेत्र के स्थानीय शब्दावली है, जिसे भूगोल में मेसा कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? ये हो जाएगा कोसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो ये है 4। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात प्राप्त होती है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चाय। देखिए, नकदी फसलों में भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा चाय के निर्यात से प्राप्त होती है, जो कि 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत, केन्या, चीन, श्रीलंका के पश्चात चतुर्थ सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। भारत अपने कुल चाय उत्पादन का 75% देश के अंदर ही खपत कर देता है। और 2018-19 में कृषि एवं संबंधित वस्तुओं के निर्यात में 11.8% की हिस्सेदारी थी, जिसमें चाय की हिस्सेदारी 0.3% तथा इससे प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा 830.90 मिलियन यूएस डॉलर था, जिसका मूल्य अन्य निर्यातित नकदी फसल के मूल्य से अधिक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यह वर्ष भर में जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्रता बनाती रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युगों में से कौन सा युग सबसे उपयुक्त है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका धान और जूट हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, और इसका राइट आंसर नागपुर में अवस्थित है। देखिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है, जबकि इसकी 3 क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, बेंगलुरु एवं नागपुर में है। और 1948 ईस्वी में स्थापित इस संस्था का महत्वपूर्ण कार्य देश के अपतटीय एवं तटीय सभी क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज संसाधनों को वैज्ञानिक विधि से अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना है
तथा प्रत्येक खनन वर्ष के दौरान विभिन्न खनिज संसाधनों का उत्पादन, उपभोक्ताओं, आयात निर्यात इत्यादि से संबंधित आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए सही कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो आप लोग पहले गोला बना लीजिएगा नहीं पर, और देखेंगे इसका राइट आंसर जो है विश्व में नाइट्रोजनिक उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा। प्रधान माध्यम रेखा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाइबेरिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है इसमें, बाकी सभी है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चित्र को देख लीजिए आप लोग आराम से, उसके बाद से इसका मिलाइएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए। इसका राइट आंसर यूक्रेन हो जाएगा, मैग्जी हो जाएगा, उसके बाद से सेंट लॉरेंस हो जाएगा, उसके बाद से ओरिनोल हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण कराना प्रारंभ किया था, वह स्थान है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। जंगमाऊ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्देशी लोग रहते थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आर्मेनिया। बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है, और इसका राइट आंसर भागलपुर प्रमंडल। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका आते हैं, जबकि पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, कोसी प्रमंडल में 3 तथा दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या कुल जनसंख्या 0.02% है, जबकि ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या जो है 0.12% है, सिख जो है 0.2% है, और मुस्लिम है 16.87% है, और बिहार में सबसे अधिक हिंदू है 82.69%। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है, और देखिए इसका राइट आंसर जो होगा रोहतास बिहार के दक्षिण पठार का भाग नहीं है, बल्कि यह दक्षिण पश्चिम का मैदान है। बिहार के दक्षिण के पठारों में बांका, जमुई, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा शामिल है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर रोहतास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने में समेट लेती है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, वीडियो को पूछ करके क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर महानंदा हो जाएगा। देखिए पूर्णिया के महानंदा को छोड़कर गंगा उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों को अपने में समेट लेती है। बिहार से बाहर होने के उपरांत महानंदा गंगा से जाकर मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महानंदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है। नहीं है तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं आती है। गन्ना जो है कि नहीं आता है। देखिए बिहार की 4 प्रमुख फसल चावल, गेहूं, मक्का और दलहन है। बिहार की
88.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और इसका आजीविका का प्रधान स्रोत कृषि है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? और देखिए देश में बिहार राज्य का वनवांछित क्षेत्र का प्रतिशत 1.19% और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 10.06% है, जिसमें भभुआ 35.59%, जमुई जो है 20.63% और नवादा जो है 20.4% और शेखपुरा जो है 0.16 जो सबसे निम्न है। और इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक कौन सा है, तो इसमें देखेंगे तो हम लोग भभुआ हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भभुआ। क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है सुमेलित, याद रखिएगा आप लोग। देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा है, सही है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार है और दूसरी में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप नहीं बल्कि इसमें है पदाधिकारियों से, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक यदि आते हैं को उन्होंने वेतन, भाते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है, जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। शपथ का जो है ये तीसरी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तेरह समितियां थी, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 13। अब देख लेते हैं कौन कौन सी है। संचालन समिति थी, संघ संविधान समिति थी, तीसरा जो था प्रांतीय समिति थी, चौथा जो प्रारूप समिति थी, पांचवा झंडा समिति थी, छठवा मूल अधिकार समिति थी, सातवां परामर्श समिति थी, आठवां अल्पसंख्यक समिति थी, उप समिति थी, और नौवा वार्ता समिति थी, 10वां मौसदा समिति थी, 11वां प्रेस दृढ़ता समिति थी, 12वां वित्त एवं स्टाफ समिति थी और 13वां राज्य संबंधित समिति थी। तो इस तरह से 13 समितियां थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े थे पहले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है नागरिकता प्रदान की शर्तों का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? और इसका राइट आंसर संसद हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता पर आधारित है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसमें जो है आदेश ये नहीं किया जाता है। कौन सा किया जाता है? 5 रिट जारी किया जाता है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 है। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वां संविधान 2002 को और शिक्षा के अधिकार जोड़ा गया। इससे
रूस से लिया गया है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा 1976। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा 14। देखिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया तथा अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य समाज में स्थापित करता है, साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवाओं को मनोनीत करता है। तो इस तरह से 12 और 2 14 हो गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कानून को लागू करने का कार्य है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कार्यपालिका का। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के निरंतर महालेखक परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षण नहीं करता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्थानीय निकाय। क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? सभी विकल्प सही है। संघीय न्यायालय ये भी सही है, अपील न्यायालय ये भी सही है, संविधान का रक्षक ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संविधिक निकाय है। क्वेश्चन कर रहा है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, योजना आयोग। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। देखिए संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और इसीलिए इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा सारे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भाग 4 के क में। ये क जो है ये आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? और इसका राइट आंसर भोला पासवान शास्त्री। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। वे 1968 से लेकर 1972 तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। शास्त्री की डिग्री उन्होंने BHU से लिया था। अब बेहद ही ईमानदार नेता में गिने जाते थे ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता के साथ साथ बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। वे आधुनिक बिहार के निर्माता में से एक थे। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, वज्जी भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, वैशाली में बोली जाती है। वज्जी भाषा बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि छपरा में भोजपुरी, दरभंगा में मैथिली और पटना में मगही बोली जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, महारत्न के दर्जे हेतु निम्न में से कौन सा मतदंड आवश्यक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ये नहीं है, बाकी सभी है।
तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पूछ करके। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? और इसका राइट आंसर राजा जे चेल्लैया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी सभी रहे हैं, ये नहीं रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों का ये बाजार है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 25 दिसंबर 2019 को। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 25 दिसंबर 2019 को गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया था। इसमें 3 कैटेगरी थे, बड़े राज्य, नॉर्थ ईस्ट राज्य और पर्वतीय राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। मानव अधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, एलेनोर रूजवेल्ट। एम्पियर मापने की इकाई है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत धारा। देखिए एक फार्मूला होता है, इसे आप लोग याद कीजिएगा। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। तो एम्पियर इक्वल टू कूलम बटे सेकेंड। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी का नाम है? और इसका राइट आंसर होलोग्राफी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, और इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा, सी हो जाएगा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, वाष्प शीतलन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका 0 हो जाएगा। ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रतकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 25 सेमी में सीएम में। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? पूरा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्बन के तीसरे
अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज में सम्मिलित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को इसीलिए बोलते हैं कि बार बार पढ़ लीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है तो वीडियो को पूछ करके टाइम ले सकते हैं। और इसका राइट आंसर फ्रेमेन हो जाएगा, फेमेन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनता है भाई हाइड्रोजन को जलाने से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? और शहद जो है कि सबसे अधिक श्यानता है इसमें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। और इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक है, रबर का यह बहुलक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार कृषि में निम्न अलेपित यूरिया के उपयोग में क्यों प्रोत्साहित करती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। निम्न लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? ईडेफिक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? इथोनोलॉजी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? और इसका राइट आंसर, तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफेद होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, घटपर्णी। अगला क्वेश्चन है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? तौलों के निकट पानी नहीं जमता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किन का प्रयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? और इसका राइट आंसर एजोला और नीलहरित शैवाल। इसका राइट आंसर ए और 2 बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त का थाका बनाने में हाइपोप्रीनिन और फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम है। और इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायमिन है और ये है विटामिन B1। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? और इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है गठिया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग केवल मैथ का क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर देखेंगे। आप लोग वीडियो को पुश करके इसको बना लीजिएगा
अगर कहिएगा तो अलग से मैं इसका एक वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसे कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 9। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 7 तथा एक्स माइनस वाई इजकल टू 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1 सेमी एवं वाई सेमी हो तो विकर्ण की लंबाई होगी, क्या होगी भाई? और इसका राइट आंसर 5 cm हो जाएगा। इसका राइट आंसर इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इक्वेशन 2 मान कर इसे बना लीजिएगा किसी तरह। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत क्वेश्चन इजी है इसका। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं और 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज, केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए इसे एक बार बार के हिसाब से बना लीजिएगा आप लोग इस तरह से भी। इसमें कितना है, 80 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी 80 है तो 60% हो जाएगा, इधर करके आप लोग निकाल लीजिएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 24। ऐसे भी हो जाएगा 80 इंटू 60% है तो 60% पहले इधर निकाल लेंगे इसका, तो ये टोटल आ जाएगा 2 0 1 कट जाएगा, अच्छा 84 हो जाएगा। इसी तरह करके सारे निकाल लेंगे हम लोग। सबको निकालने के बाद से केवल शतरंज और जो है उसे हम लोग अलग कर देंगे, घटा देंगे उसमें से। अगला क्वेश्चन है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, इस क्वेश्चन में 1 से लेकर के 50 तक जितना भी अभाज्य संख्या है इसे आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद से इसका आंसर कीजिएगा, गिन लीजिएगा, जैसे 2 3 5 7 ऐसे करके, तो टोटल 15 होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपया रेशियो में है, 7:2:1 के अनुपात में लगाता है तो कुल लाभ 18% होता है। तो ए को 30% तथा बी को 20% कर चुकाना है तो ए का शुद्ध लाभ बी के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें टोटल जो आंसर आएगा लास्ट में आपको हम बता देते हैं 206.25%। इसमें नहीं दिया है, आप लोग ये आंसर याद कर लीजिएगा और इसे बनाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है x का मान क्रमगत पूर्ण संख्या है तथा व्यंजक x³ + 3y - 3 के प्रथम 4 मान 7 20 45 88 है तो पांचवा मान क्या होगा? और इसका राइट आंसर 155 हो जाएगा। एक बिंदु है P और Q, तो इसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप क्या कीजिएगा कि इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, डी हो जाएगा 0.7। 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों के चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसे कितनी देर तक विश्राम किया है? ये भी क्वेश्चन बन जाने वाला है और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सी हो जाएगा 10 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन है माध्यमिका निकालना है माध्यिका, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग इधर से गिन लीजिएगा कितना है टोटल अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। इधर से आप 3 कर लीजिए, इधर से 3 कर लीजिए, बच गया 2। इसके बीच में जो अंक आएगा 9, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वैसे भी निकाला जाता है और एनवा पद पे भी आप लोग निकाल सकते हैं, एनवा पद मान करके। अगला क्वेश्चन है समीकरण x - 5 3 cos अल्फा एवं y 7 + 3 sin अल्फा है तो संयुक्त रूप से एक वृत्त होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन याद हो रहा है तो स्टार्ट हो रहा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रुचि सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 15-17 जनवरी 2011 के मध्य बिहार के प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन बजट पेश करने वाले बिहार कौन सा राज्य है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला है। देहदान या अंगदान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितना राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 10,000। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेगासॉफ्ट। महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन से ऐप लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पुलिस दीदी। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर हाल ही में खोला गया है? क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामावतार शर्मा। अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के ने पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार को पहला स्थान दिया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? टाटा ट्रस्ट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे? और इसका राइट आंसर बजरंग पुनिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। करेन विद्रोही का संबंध किस देश से है? जब हाल ही में हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है भारत में पीनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? उड़ीसा में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? इरफान खान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, बांग्लादेश। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, विमेन शक्ति नायक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस वायुसेना मुख्यालय में महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जीएस बेदी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसे ने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। साउथ सिनेमा का किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये रजनीकांत है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश के अगले
मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर सुनील चंद्रा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चिनवा नदी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में फरवरी में हुआ? अमेरिका, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। और इसका राइट आंसर एम योगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है, किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? और इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? पहला देश बना है कौन? अल साल्वाडोर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हम दोनों करा चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट में पहले ही। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले ही। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा तमिलनाडु। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे पहले केवीसी नैनो का स्टार्ट किया गया है तो उसमें 3 प्रैक्टिस सेट हुआ है तो उसे आप लोग देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे उसका अलग से बना दिया गया है और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।